Welcome to Vishesh classes. Today's our topic is respiration in plants. We have done respiration in human beings. Already हम कर चुके हैं respiration human beings में और आज हम करने जा रहे हैं respiration in plants. As you know, plants also require energy to stay alive. They take their energy from sunlight, air and water. ठीक है, तो वी स्टार्ट. प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम बिकॉज देयर सेल नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. जैसे हम जिंदा रहना चाहते हैं, प्लांट्स भी जिंदा रहना चाहते हैं, बट प्लांट ओनली सिंथेसाइज व्हेन दे आर इन लाइट. ठीक है, प्लांट तभी अपना खाना बनाते हैं जब वो सनलाइट में या सनलाइट उन्हें मिले. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं. ठीक है, ईच प्लांट रेस्पायर थ्रू एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स. हर प्लांट सांस लेता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लेयर होती है सेल की. ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स आपको पता ही क्या है, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस है, फ्लावर्स है. ठीक है, तो रूट ब्रीथ थ्रू रूट हेयर्स. उसकी जो रूट है, रूट हेयर्स के थ्रू ब्रीथ करती है. स्टेम है, स्टेम ब्रीथ थ्रू एपिडर्मिस, जैसे अपर पार्ट ऑफ स्किन. डर्मिस होता है स्किन, एपी मतलब अपर पार्ट ऑफ स्किन. स्टेम कहाँ से सांस लेती है, एपिडर्मिस से. उसके बाद लीव्स हैव टाइनी पोर्स. लीव्स के सरफेस पर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनकी हेल्प से वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट्स में से लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं. ठीक है, उसके बाद the components of the transport system of highly organized plant consist of xylem and phloem. बेटा जैसे हमारी बॉडी में होता है, प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, टीथ हेल्प करते क्रश करने में, फिर फूड पाइप है, उसके बाद डाइजेशन होता है हमारा स्टमक में, और उसके बाद एक्सक्रीशन किडनीज की हेल्प से, जो वेस्ट है बाहर जाती है किडनी की हेल्प से. और जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का पूरे बॉडी पार्ट में थ्रू वेसल्स विद द हेल्प ऑफ हार्ट. ठीक है, और हमारी मेमोरी और जो मास्टर ऑर्गन है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन. तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए. ऐसे ही डाइजेशन प्रोसेस में जैसे हमें जरूरत होती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की कि हमारा प्रॉपर फूड जाए स्टमक तक, ऐसे ही प्लांट्स में भी दो सिस्टम होते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम. जिस जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर चलता है प्लांट्स में. उसमें जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस के, जो कि वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में. उसके बाद है इन जाइलम प्रोसेस all the components are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. xylem process में सभी parts includes हो जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से जाइलम ट्रेकियार्ड्स है, जाइलम वेसल्स है, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. ठीक है, वाटर पहुंचाते हैं रूट के थ्रू. रूट में हम डालते हैं पानी, रूट के थ्रू सक्शन पंप की, एक पंप के जैसे होता है सक्शन पंप पौधों में भी, जिसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर जाता है स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है वाटर. द रूट हेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. रूट हेयर सॉइल के कॉन्टेक्ट में होते हैं. वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल. स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट. Xylem pushed water upward. Water is lost from the aerial parts of the plant called transpiration. जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में ही जाता है पानी, वापस नहीं आता फिर.
मान लो रूट से जा रहा है ऊपर स्टेम में, फिर ब्रांचेस में, ठीक है, फिर लीव्स तक, तो वाटर चला गया। जो एक्सेस में पानी, मान लो वाटर पॉट को जरूरत है कि हम 2 गिलास या 3 गिलास ही मग की हेल्प से, मग में जितना पानी आता है वो एक पौधे के लिए जरूरी है, लेकिन मान लो हमने 2 मग डाल दिए पानी के, तो वो वाटर क्या हो जाता है, लीव्स के ऊपर जो एक्सेस वाटर होता है, जो मतलब कि हम कई बार ना चाहते हुए भी ज्यादा पड़ जाता है हमारे से, वो वाटर लीव्स के ऊपर ही पड़ा रहता है। वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जब सनलाइट पड़ती है तो एक्सेस में जो वाटर होता है वो वहां से इवेपोरेट हो जाता है। सनलाइट की हेल्प से, आपको पता हीट होती वाटर के, जो वाटर एक्सेस में डाला जाता है हमारे द्वारा पौधों को, वो लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर वो मतलब कि पत्ते की तह पर वो चला जाता है प्रॉपर ऊपर जाते हुए, लास्ट में लीव्स होते हैं। तो वो जो एक्सेस वाटर होता है वो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ये नहीं कि एक्सेस वाटर है तो नीचे आ जाता है, इसलिए जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from root of leaves. It is enough for 10th class. इतना ही लिखना बहुत है आपके लिए, ठीक है। मान लो इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फ्लोएम, फूड का कैसे, जाइलम का मतलब मैंने बताया था आपको, फूड ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से देखो, the food manufactured by the leaves of a plant is transported through a tube system called sieve tubes. फूड का जो फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, फूड फैक्ट्री कहा जाता है ना, पौधे में खाना कहाँ पर बनता है, लीव्स में। जैसे हमारे घरों में किचन में खाना बनता है, ऐसे पौधों में लीव्स में खाना बनता है। फूड फैक्ट्री कहा जाता है लीव्स को। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स of a plant is transported through a tube system called sieve tubes और phloem. phloem से ही आपने जान लेना है कि फूड प्रोवाइड करना है पौधे को with the process of phloem. The food is transported to different parts of plants in the form of sieve tubes, ठीक है। The translocation, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन उसे कहते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है पौधे को। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। एडिनो ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी करेंसी होती है, जिसकी हेल्प से जो ग्लूकोज है ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, जिसके कारण एनर्जी बनती है पौधे में और ग्लूकोज बनता है, वो ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू में। एनर्जी कौन सी यूज करता है, एटीपी मॉलिक्यूल। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, इसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटीपी मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पूरे प्रेशर के साथ फूड पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पौधे के पहुंचता है, ठीक है। और हेल्प करता है पानी और फूड दोनों को पहुंचाने का। आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस इन प्लांट्स। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। मान लो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पेपर में आपसे डिफाइन पूछ लें तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस। मैंने बताया था फूड के डाइजेशन के दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस फिजिकल प्रोसेस है, बिना सनलाइट के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के ये प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिससे एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस में क्या है आपको पता है, गैसेज एक्सचेंज है। एनवायरमेंट में पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद है रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान रिमूव होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोर्थ है टेक प्लेस इन सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है,
ठीक है, टेक प्लेस इन सेल में होता है। कहाँ पर? रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल में होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है? प्लांट्स में। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी के, ह्यूमन बींग्स के बॉडी की सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होता है। आफ्टर दैट ये बेटा अपनी तरफ से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएंगे वो करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। मान लो जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस तो आप कर चुके हो। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रोसेस आर द टू प्रोसेसेस इन विच प्लांट्स कैन टेक वाटर एंड फूड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे जाइलम। आई फॉरगेट टू राइट जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट है जाइलम में क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ये भी हेडिंग है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे सिंपल जाइलम और फ्लोएम लिख लो। जाइलम में ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम प्रोसेस में क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है पौधे में। फ्लोएम में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद जाइलम में मूवमेंट इज जनरली यूनिडायरेक्शनल। आप ऐसे भी डिफरेंस लिख सकते हो अगर डिफरेंस आगे। जो मूवमेंट होती है जाइलम प्रोसेस की एक साइड पर ही होती है, और फ्लोएम में द मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। और फ्लोएम में मूवमेंट जो होती है मल्टी डायरेक्शनल होती है। जाइलम प्रोसेस में जाइलम वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपानियन सेल्स हेल्प करते हैं फ्लोएम पार्ट में फूड प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद मेजर ऑपरेटिंग फोर्सेस आर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू पूरे पौधे में फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना पानी का। और ट्रांसपीरेशन, पुल के थ्रू वाटर पूरे पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। फ्लोएम में क्या होता है? एनर्जी करेंसी है एटीपी। ठीक है, एनर्जी करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन। एनर्जी करेंसी है जो एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज वॉच माई वीडियो केयरफुली। ठीक है, मेक नोट्स ऑन डेली बेसिस एंड ट्राई टू लर्न। ठीक है, वन बाय वन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, डिफरेंट सिस्टम्स, आइदर रेस्पिरेटरी और हार्ट का डायग्राम, डाइजेशन का डायग्राम, रेस्पिरेशन का डायग्राम, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट. I will answer you if you have any problem. Please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर चलता है प्लांट्स में. उसमें जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस के जो कि वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में. उसके बाद है in xylem process all the components are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. xylem process में सभी parts includes हो जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से जाइलम ट्रेकियार्ड्स है, जाइलम वेसल्स है, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलके वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. ठीक है, वाटर पहुंचाते हैं रूट के थ्रू. रूट में हम डालते हैं पानी. रूट के थ्रू सक्शन पंप की एक पंप के जैसे होता है सक्शन पंप पौधों में भी, जिसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर जाता है स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है वाटर. द रूट हेयर्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. रूट हेयर सॉइल के कॉन्टेक्ट में होते हैं. वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल. स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट. Xylem pushed water upward. Water is lost from the aerial parts of the plant called transpiration. जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में ही जाता है पानी, वापस नहीं आता फिर.
मान लो रूट से जा रहा है ऊपर स्टेम में, फिर ब्रांचेस में, ठीक है, फिर लीव्स तक, तो वाटर चला गया। जो एक्सेस में पानी, मान लो वाटर पॉट को जरूरत है कि हम 2 गिलास या 3 गिलास ही मग की हेल्प से, मग में जितना पानी आता है वो एक पौधे के लिए जरूरी है, लेकिन मान लो हमने 2 मग डाल दिए पानी के, तो वो वाटर क्या हो जाता है, लीव्स के ऊपर जो एक्सेस वाटर होता है, जो मतलब कि हम कई बार ना चाहते हुए भी ज्यादा पड़ जाता है हमारे से, वो वाटर लीव्स के ऊपर ही पड़ा रहता है। वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जब सनलाइट पड़ती है तो एक्सेस में जो वाटर होता है वो वहां से इवेपोरेट हो जाता है। सनलाइट की हेल्प से, आपको पता हीट होती वाटर के, जो वाटर एक्सेस में डाला जाता है हमारे द्वारा पौधों को, वो लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर, वो मतलब कि पत्ते की तह पर वो चला जाता है प्रॉपर ऊपर जाते हुए, लास्ट में लीव्स होते हैं। तो वो जो एक्सेस वाटर होता है वो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ये नहीं कि एक्सेस वाटर है तो नीचे आ जाता है, इसलिए जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from root of leaves. It is enough for 10th class. इतना ही लिखना बहुत है आपके लिए, ठीक है। मान लो इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फ्लोएम, फूड का कैसे, जाइलम का मतलब मैंने बताया था आपको, फूड ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से देखो, the food manufactured by the leaves of a plant is transported through a tube system called sieve tubes. फूड का जो फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, फूड फैक्ट्री कहा जाता है ना, पौधे में खाना कहाँ पर बनता है, लीव्स में। जैसे हमारे घरों में किचन में खाना बनता है, ऐसे पौधों में लीव्स में खाना बनता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है लीव्स को। द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स of a plant is transported through a tube system called sieve tubes और phloem. phloem से ही आपने जान लेना है कि फूड प्रोवाइड करना है पौधे को with the process of phloem. The food is transported to different parts of plants in the form of sieve tubes, ठीक है। The translocation, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन उसे कहते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है पौधे को। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। एडिनो ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी करेंसी होती है, जिसकी हेल्प से जो ग्लूकोज है ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू में, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, जिसके कारण एनर्जी बनती है पौधे में और ग्लूकोज बनता है, वो ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू में। एनर्जी कौन सी यूज करता है, एटीपी मॉलिक्यूल। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, इसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एटीपी मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पूरे प्रेशर के साथ फूड पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पौधे के पहुंचता है, ठीक है। और हेल्प करता है पानी और फूड दोनों को पहुंचाने का। आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस इन प्लांट्स। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। मान लो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पेपर में आपसे डिफाइन पूछ लें तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस। मैंने बताया था फूड के डाइजेशन के दौरान जो हमें एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके बाद फोटोसिंथेसिस फिजिकल प्रोसेस है, बिना सनलाइट के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के ये प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक डाउन होता है फूड का जिससे एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस में क्या है आपको पता है, गैसेज एक्सचेंज है। एनवायरमेंट में पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। उसके बाद है रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान रिमूव होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोर्थ है टेक प्लेस इन सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है,
ठीक है, टेक प्लेस इन सेल में होता है, कहाँ पर? रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल में होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर होता है? प्लांट्स में। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी के, ह्यूमन बींग्स के बॉडी की सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होता है। आफ्टर दैट ये बेटा अपनी तरफ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएंगे वो करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। मान लो जाइलम और फ्लोएम प्रोसेस तो आप कर चुके हो, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रोसेस आर द टू प्रोसेसेस इन विच प्लांट्स कैन टेक वाटर एंड फूड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे जाइलम, आई फॉरगेट टू राइट जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट है जाइलम में क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ये भी हेडिंग है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे सिंपल जाइलम और फ्लोएम लिख लो। जाइलम में ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम प्रोसेस में क्या होता है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है पौधे में। फ्लोएम में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद जाइलम में मूवमेंट इज जनरली यूनिडायरेक्शनल, आप ऐसे भी डिफरेंस लिख सकते हो अगर डिफरेंस आ गए। जो मूवमेंट होती है जाइलम प्रोसेस की एक साइड पर ही होती है, और फ्लोएम में द मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, और फ्लोएम में मूवमेंट जो होती है मल्टी डायरेक्शनल होती है। जाइलम प्रोसेस में जाइलम वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स हेल्प करते हैं, ठीक है, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपानियन सेल्स हेल्प करते हैं फ्लोएम पार्ट में फूड प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद मेजर ऑपरेटिंग फोर्सेस आर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू पूरे पौधे में फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना पानी का, और ट्रांसपीरेशन, पुल के थ्रू वाटर पूरे पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। फ्लोएम में क्या होता है? एनर्जी करेंसी है एटीपी, ठीक है। एनर्जी करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन, एनर्जी करेंसी है जो एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज वॉच माई वीडियो केयरफुली, ठीक है। मेक नोट्स ऑन डेली बेसिस एंड ट्राई टू लर्न, ठीक है, वन बाय वन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, डिफरेंट सिस्टम्स, आइदर रेस्पिरेटरी और हार्ट का डायग्राम, डाइजेशन का डायग्राम, रेस्पिरेशन का डायग्राम, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट. I will answer you if you have any problem. Please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.